दिवाली का त्योहार आने वाला था। शहर वाले जंगल में नन्हे पक्षी अपने माता पिता के साथ बाजार जा रहे थे और वहाँ से तरह तरह के पटाखे, मिठाइयाँ और नए नए कपड़े खरीद रहे थे। उस शहर वाले जंगल में एक गरीब रानो चिड़िया रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। बड़ी बेटी का नाम गुड़िया और छोटे बेटे का नाम कुकू था। जब तक गुड़िया और कुकू के पिता मानो चिड़ा जिंदा थे, वो अपने बच्चों की हर खुशी पूरी करते थे। वो उनके लिए दिवाली वाले दिन नए कपड़े, जूते ला कर देते। वो दोनों अपने पिता के साथ मिलकर फूल झड़ी जलाते। लेकिन पिछले ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा काम करने की वजह से उन्हें बुखार हो गया था, जिसकी वजह से वो चल बसे। मानो चिड़े के जाने के बाद घर के हालात खराब हो गए। अब रानो चिड़िया दूसरे पक्षियों के घर काम करती थी। गुड़िया और कुकू, मैंने रोटी बना दी है, आप दोनों मेरे काम पर जाने के बाद वो खा लेना। आज भी सूखी रोटी? मैं तो रोज रोज ये खाकर तंग आ गया हूँ। मम्मा, मेरा तो आज पराठा खाने का मन है और उबला हुआ अंडा भी, और मेरा चाय पीने का भी मन है। कुकू भाई, मम्मा इतनी मेहनत से हमारे लिए खाना बनाती है और हमारी मम्मा के हाथ की सूखी रोटी भी तो इतनी मजे की होती है। बड़ी बेटी गुड़िया समझदार थी, वो घर के हालात जानती थी। लेकिन छोटा बेटा कुकू अभी सिर्फ जिद करता था। खिलाऊंगी खिलाऊंगी, मैं अपने बच्चों को आपकी मनपसंद चीजें खिलाऊंगी। मैं ढेर सारा काम करूंगी और अपनी गुड़िया और कुकू के लिए सब लाऊंगी। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने बच्चों से अपने आंसू छुपाती है, क्योंकि रोज कुकू किसी न किसी बात पर जिद करता और रोज रानो चिड़िया ऐसे ही बात कहकर उसे दिलासा देती थी। रानो चिड़िया काम पर चली जाती है। उसी शहर वाले जंगल में एक अमीर गौरी कवि रहती थी। उसके घर में और भी नौकरानियां थी। रानो चिड़िया भी गौरी कवि के घर ही काम करती थी। आ गई नवाबजादी, पूरे 20 मिनट लेट हो। याद रखो, जितना लेट होगी उतने ही पैसे मैं तुम्हारी भगाड़ से काटूंगी। मालकिन, मुझे माफ कर दें, मैं तो घर से पूरे टाइम पर निकली थी, लेकिन रास्ते में एक बूढ़ा पक्षी मिल गया। मैं उन्हें उनके घर तक छोड़ कर आई हूँ। अच्छा, अगर समाज सेवा के काम करने हैं तो फिर मेरे घर काम मत किया करो। अपना काम तुम्हें ठीक से करना आता नहीं और चली हो दूसरों की मदद करने। अब जाओ जल्दी से, रात के बर्तन धो, फिर मेरे मेहमान आने हैं, उनके लिए चाय भी बनानी है। जी मालकिन, मैं अभी धो देती हूँ। फिर रानो चिड़िया बर्तन धोने लग जाती है। गौरी के बर्तन भी इतने महंगे थे। बेचारी रानो चिड़िया बहुत संभाल संभाल कर बर्तन धोती थी कि कहीं कोई प्लेट नीचे गिरकर टूट ना जाए। रानो चिड़िया बर्तन धो लेती है और फिर रसोई में चाय बनाने जाती है। वहाँ पर दूसरी नौकरानियां भी थीं, जो कुछ ना कुछ पका रही थीं। रानो चिड़िया भी चाय बनाने लग जाती है। रानो, जो कप मैं विदेश से लेकर आई थी उनमें चाय डालना और चाय अच्छी बनाना। मेरे मेहमानों को जरा भी शिकायत का मौका ना मिले। जी मालकिन, आप चिंता ना करें, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। रानो चिड़िया चाय बना लेती है और उन्हें कपों में डालकर एक ट्रे में रखती है। रानो चिड़िया वो ट्रे लेकर जा रही थी कि अचानक रानो चिड़िया का पाँव फिसलता है और रानो नीचे गिर जाती है और साथ ही कपों से भरी ट्रे भी नीचे गिर जाती है। कप चिकना चूर हो जाते हैं। मनहूस शक्ल वाली, तुझे कहा भी था कप महंगे हैं। तूने तो कभी इतने पैसे अपने पूरे जीवन में भी नहीं देखे होंगे। जल्दी से यह कचरा साफ कर और जल्दी बन यहाँ से। मालकिन जी, मुझे काम से मत निकाले, मैंने जानबूझकर नहीं गिरा है, मेरा पाँव फिसल गया था। एक शर्त पर नहीं निकालती, जब तक मेरे कपों के पैसे पूरे नहीं हो जाते तुम्हें भिगाड़ नहीं मिलेगी। लेकिन मालकिन, मैं अपने घर का खर्च कैसे उठाऊंगी? अच्छा, फिर अभी के अभी निकलो यहाँ से। मेरे पास तो इतनी नौकरानियां हैं कि तुम जैसा कोई मामूली गरीब पक्षी चला भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह गौरी कवि बेचारी रानो चिड़िया को अपने घर से निकाल देती है। रानो चिड़िया दुखी दिल के साथ अपने घर वापस आ जाती है। मम्मा, आज आप इतनी जल्दी घर आ गई। गुड़िया बेटी, मुझे गौरी मालकिन ने काम से निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, घर के खर्च कैसे पूरे होंगे? मम्मा, आप चिंता ना करें, वो गौरी आंटी तो हर रोज आपको किसी न किसी बात पर जलील करती थी। मम्मा, हम शहर वाले जंगल से निकलकर दूसरे जंगल चले जाते हैं। वहाँ अगर कोई खेत मिल गया तो अपनी सब्जियाँ उगा लिया करेंगे। हाँ बेटी, मैं भी यही सोच रही हूँ। शहर में तो इतने खर्चे हैं, शायद वहाँ कोई आसानी हो जाए।
फिर रानो चिड़िया अपना सामान बांधती है और अपने बच्चों कुकू और गुड़िया को साथ लेकर उड़ती है। रानो चिड़िया ने अपना घोंसला अपनी पीठ पर उठाया था। वो काफी देर तक उड़ते रहते हैं। रास्ते में किसी जगह पर बैठकर थोड़ा आराम कर लेते और फिर से उड़ते। फिर वो सब गांव वाले जंगल पहुंच जाते हैं। रानो चिड़िया अपना घोंसला एक पेड़ पर रखती है। बच्चों, आप यहीं बैठो, मैं किसी पक्षी से काम का पूछ कर आती। रानो चिड़िया उड़ती है और उसे नदी पर बूढ़ी फाख्ता बैठी दिखाई देती है। रानो चिड़िया उस बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। बेटी, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। आप ऐसे करो, अपना घोंसला उठाकर मेरे घर आ जाओ। मैं अकेली रहती हूँ और इस जंगल में एक कबूतर सेठ रहता है। उसे एक नौकरानी की ज़रूरत है जो उसकी पत्नी के सारे काम करे। वो उड़ नहीं सकती, उसके पंख कमज़ोर हैं। वो जो भी नौकरानी रखता है वो ठीक से काम नहीं करती। ठीक है माँ जी, फिर मैं कबूतर सेठ के पास ही जाती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों और घोंसले को लेकर बूढ़ी फाख्ता के घर आ जाती है। फिर रानो चिड़िया सेठ कबूतर के घर जाती है। सेठ जी, मैं आपको और आपकी पत्नी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप मुझ पर विश्वास रखें, मैं अपना काम मन लगा कर करती हूँ। ये बात तो हर कोई आकर कहता है, वो तो बाद में पता चलेगा कि तुम कितनी ईमानदार हो। फिर रानो चिड़िया सेठ कबूतर के घर काम करने लगती है। वो अपनी मालकिन लूसी कबूतरी के सारे काम करती, उसको समय पर खाना खिलाती, उसके पंख दबाती। लूसी मालकिन जी, मुझे एक जड़ी बूटी का पता है जिसको पीसने से जो तेल निकलता है उससे आपके पंख मजबूत हो जाएंगे। मेरे पंखों का इलाज तो बड़े बड़े डॉक्टर ना कर पाए, फिर वो जड़ी बूटी कैसे कर पाएगी। आप देखिएगा, उस जड़ी बूटी से आपके पंख आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। फिर रानो चिड़िया जंगल जाती है और जंगल से लाल रंग की जड़ी बूटी ढूंढती है और घर जाकर उसे पीसकर उस जड़ी बूटी में से तेल निकालती है और फिर अपनी मालकिन लूसी कबूतरी के पंखों पर लगाती है। रानो चिड़िया हर रोज लूसी कबूतरी के पंखों पर वो तेल लगाती रही। आहिस्ता आहिस्ता लूसी कबूतरी के पंख हरकत करने लगे थे। एक दिन रानो चिड़िया जब काम पर जाती है तो वो देखती है कि लूसी कबूतरी ऊपर खुले आसमान में सैर कर रही है। रानो चिड़िया, तुमने तो हमें खुशी कर दिया। जो काम बड़े बड़े डॉक्टर ना कर पाए वो तुमने कर दिखाया। रानो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मेरे पंख वापस मिल गए। अब मैं जहाँ चाहूँ वहाँ उड़ सकती हूँ। रानो, हमने तुम्हारी भगाड़ डबल कर दी है। ये लो तुम्हारे पैसे। आज तुम छुट्टी करो, कल दिवाली का दिन है। अपने बच्चों के लिए चीजें ले आओ। और ये कुछ तोहफे, मिठाइयाँ और नए कपड़े आपके बच्चों के लिए। रानो चिड़िया इतना कुछ देखकर बहुत खुश होती है। बहुत बहुत धन्यवाद कबूतर मालिक और लूसी मालकिन जी। मेरे बच्चे तो आज खुश हो जाएंगे। दिवाली का दिन आ जाता है। कुकू और गुड़िया नए कपड़े पहनते हैं, मजे मजे की मिठाइयाँ खाते हैं। रानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के साथ मिलकर घर को दियों से रोशन करती है। बच्चे पटाखे जलाते हैं। अब रानो चिड़िया के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पैसे भी थे और रहने को घर भी, और वो अपने बच्चों को उनकी हर मनपसंद चीज ला कर दे सकती थी। प्यारे दोस्तों, दिवाली के इस त्योहार पर अपने आसपास के गरीबों का भी ख्याल रखें और आप सबको हमारी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। जंगल में आधी रात हो चुकी थी। गहरे काले बादल जोरों शोर के साथ गरज रहे थे और खूब बारिश बरसा रहे थे। उस बारिश के मौसम में एक घर में दिया जल रहा था और उस दिए की रोशनी में रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया पढ़ रही थी। गुड़िया वकील बनने जा रही थी। उसका कल वकालत का एग्जाम था, इसलिए वो रात को भी खूब दिल लगाकर पढ़ रही थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और मेज पर पड़ा दिया नीचे गिरकर टूट जाता है। रानो चिड़िया जो पहले ही बीमार थी और बहुत मुश्किल से सोई थी, दिए के गिरने की आवाज के साथ ही उठकर बैठ जाती है। बेटी गुड़िया, ये आवाज कहाँ से आई है? मम्मा, वो दिया हवा से नीचे गिर गया है, आप लेट जाए। बेटी गुड़िया, अब रात ज्यादा हो गई है, आप ही सो जाओ। अब अंधेरे में आपसे भला कैसे पढ़ा जाएगा? नहीं मम्मा, अभी तो मैंने बहुत तैयारी करनी है। मैं कालू अंकल के घर जा रही हूँ। उनके घर तो बिजली वाला पेड़ है, मैं वहाँ पढ़ लूँगी। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना। गुड़िया छाता उठाती है और कबों के घर की तरफ जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। वो
गोरी कभी दरवाजा खोलती है। गुड़िया, तुम इतनी बारिश में इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? और आंटी, मुझे जग्गू से मिलना है। गुड़िया कौवों के घर के अंदर जाती है। जग्गू भाई, मेरा कल वकालत का पेपर है। मैं आपके घर का बल्ब जलाकर अपना पेपर तैयार कर लूँ। मेरे घर का दिया टूट गया है। पास ही गोरी कभी खड़ी थी। अच्छा, अब तुम्हारी खातिर हम अपना बल्ब जलाएं, अपनी बिजली जाया करें? आराम से हम सोए हुए थे, एक तो आकर हमारी नींद खराब कर दी और ऊपर से अपनी किताबें उठा कर ले आई हो। जग्गू भाई, आप अपनी मम्मा को समझाओ, मैं दिन में पढ़ूंगी। आप सबको तंग नहीं करूंगी। मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, निकल जाओ यहाँ से। आई बड़ी प्रोफेसर, तुमने कौन सा वकील लग ही जाना है पढ़ लिख कर। जग्गू भाई प्लीज, मुझे पढ़ने दे दो। निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी किताबें फाड़ दूंगा। गुड़िया बेचारी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। मम्मा मम्मा, देखना अब उस गुड़िया से नहीं पढ़ा जाएगा और ये कल फेल हो जाएगी, और फिर मैं जाकर उस छोटी चिड़िया का मजाक उड़ाऊंगी। दोनों माँ बेटा हंसने लग जाते हैं। क्या हुआ गुड़िया बेटी? मम्मा, गोरी आंटी ने मुझे घर से भगा दिया। आप ऐसे करो, कबूतर अंकल के घर चली जाओ, वहाँ आप आराम से पढ़ सकती हो। गुड़िया फिर से छाता उठाती है और कबूतर के घर की तरफ जाती है। जब गुड़िया कबूतर के घर पहुँचती है तो कबूतर के घर ताला लगा हुआ था। अब मैं कैसे पढ़ूं? मेरा सारा समय तो यहाँ से वहाँ जाने में जाया हो रहा है। गुड़िया बेचारी उदास होकर वापस घर आ जाती है। मम्मा, कबूतर अंकल के घर को ताला लगा हुआ है। अब मैं क्या करूं? मैं कैसे पढ़ूं? गुड़िया बेटी परेशान मत हो, अब एक ही हल है। आपको इंसानों की बस्ती में जाना होगा, वहाँ किसान की पत्नी रहती है। आप वहाँ जाकर मेरा बताना, वो आपकी मदद जरूर करेगी। मम्मा, आप मुझे रास्ता बता दें, फिर मैं चली जाती हूँ। अभी मेरा बहुत पढ़ने वाला है। रानू चिड़िया गुड़िया को रास्ता बताती है और गुड़िया अपनी मम्मा के बताए हुए रास्ते से उड़ती हुई इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती है। गुड़िया किसान के घर के बाहर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। अब अगर किसान की पत्नी ने भी मेरी मदद ना की तो मैं क्या करूं? किसान की पत्नी और उसका बेटा मुन्ना खिड़की पर खड़े थे। मुन्ना खिड़की से छोटी सी चिड़िया को रोते हुए देखता है। मम्मा, वो देखो, एक चिड़िया पेड़ पर बैठी रो रही है। बेटा चलो उससे जाकर पूछते हैं। किसान की पत्नी और उसका बेटा घर से निकलते हैं और उस छोटी चिड़िया के पास जाते हैं। छोटी चिड़िया, आप कौन हो और कहाँ से आई हो? मेरा नाम गुड़िया है, मैं रानू चिड़िया की बेटी हूँ। अच्छा, आप रानू चिड़िया की बेटी हो? घर आओ जल्दी, यहाँ बारिश में आपको ठंड लग जाएगी। किसान की पत्नी गुड़िया को अपने घर ले जाती है और उसे मकई का भुट्टा खाने को देती है। गुड़िया मकई का भुट्टा खाती है। माँ जी, मेरा कल वकालत का पेपर है। मैं गोरी आंटी के घर गई, लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की। आप मुझे दिया दे दें, मैं अपने घर जाकर उसे जलाकर अपने पेपर की तैयारी कर लूँगी। छोटी चिड़िया, मेरे पास दिया तो नहीं है, ये एक लालटेन है। आप ऐसा करो, यहीं बैठकर अपने पेपर की तैयारी कर लो। इतनी बारिश है, आपको वापस उड़ने में मुश्किल होगी, और ये दाना मैं आपके पास रख देती हूँ। जब आपको भूख लगे तो खा लेना। माँ जी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो। आप मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही हो? एक तो मैं रात को आई और आपकी नींद भी खराब की। छोटी चिड़िया, आपकी माँ रानू चिड़िया का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। एक बार मैं और मेरा पति अपने खेत में काम करने गए थे। हमारा मुन्ना आंगन में चारपाई पर बैठा था। पता नहीं कहाँ से एक सांप आ गया और चारपाई पर आकर बैठ गया। वो सांप तो मेरे मुन्ने को डसने वाला था कि तुम्हारी माँ रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है और लाठी से उस सांप को मारना शुरू कर देती है। जब हम दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि रानू चिड़िया उस सांप को मारकर चारपाई से उठाकर दूर फेंक देती है। हमारा मुन्ना हमें सारी बात बता देता है। तब मैंने आपकी माँ को कहा था कि अगर कभी जीवन में मौका मिला तो मैं उसके एहसान का बदला ज़रूर दूंगी। चलो बेटी, अब आप दिल लगाकर अपना पढ़ो। किसान की पत्नी वहाँ से जाती है और वापस जाकर अपनी चारपाई पर लेट जाती है। मुन्ना वहीं गुड़िया के पास बैठ जाता है। गुड़िया, मैं यहीं आपके पास बैठ जाता हूँ, आप अपना पढ़ लो। गुड़िया अपना पढ़ना शुरू करती है। जब उसे भूख लगती तो वो दाना खा लेती और मुन्ने से बातें भी कर लेती। सुबह के करीब दोनों की आंख लग जाती है। किसान की पत्नी उठकर आती है और गुड़िया को जगाती है। छोटी चिड़िया, जल्दी उठो, आपका आज पेपर है। गुड़िया उठती है।
वो समय देखती है। अभी पेपर देने में कुछ टाइम बाकी था। वो किसान की पत्नी को धन्यवाद कहती है और अपनी किताबें उठाकर अपने घर की तरफ जाती है। गुड़िया अपने घर पहुंच जाती है। मम्मा, मैं अपना एग्जाम देने जा रही हूँ। गुड़िया बेटी, कुछ खा कर जाओ, ऐसे भूखे पेट पेपर देने नहीं जाते। मम्मा, मैं आकर खा लूंगी, समय नहीं है मेरे पास। गुड़िया अपनी किताब और पेंसिलें उठाती है और पेपर देने चली जाती है। थोड़ी देर में गुड़िया का पेपर हो जाता है और गुड़िया पेपर देकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। गुड़िया बेटी, पेपर कैसा हुआ? मम्मा, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। मैंने सारे सवाल हल किए। दूसरी या तीसरी पोजीशन तो मेरी जरूर आएगी। मुझे पूरा विश्वास है मेरी बेटी मेरा नाम जरूर रोशन करेगी। कुछ दिनों बाद गुड़िया का रिजल्ट आ जाता है। मम्मा, टीवी लगाएं, आज मेरा रिजल्ट है। टीवी पर न्यूज आती है। 2 दिन पहले वकालत का पेपर हुआ था और आज पक्षियों का रिजल्ट आया है। पोजीशन होल्डर की लिस्ट जारी कर दी गई है और जिस पक्षी ने पहली पोजीशन ली है उसका नाम है गुड़िया चिड़िया। ये खबर सुनते ही रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटी को अपने गले से लगाती है। जंगल के सभी पक्षी गुड़िया को बधाई देने आते हैं और गुड़िया अपने जंगल की वकील बन जाती है। एक दिन छोटा उल्लू और बड़ा उल्लू जंगल के अमीर पक्षी तोते सेठ का कत्ल कर देते हैं। बड़े भाई, ये क्या हो गया हमसे? अब हम तो पक्का जेल जाएंगे। बड़े उल्लू को एक पेड़ के नीचे जग्गू कौवा सोया हुआ नजर आता है। नहीं छोटे, वो देखो, हम ये चाकू उस कौवे के पास रख जाते हैं, फिर सारा इल्जाम उस पर आ जाएगा। वो दोनों उल्लू चाकू जग्गू कौवे के पास रख देते हैं और थोड़ा सा खून जग्गू के पंख पर लगा देते हैं और चुपके से वहाँ से उड़ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि कालू कौवा और रानो चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक गुफा में जाते हैं और वहाँ एक पुरानी किताब पड़ी थी। रानो चिड़िया उस किताब को उठा लाती है और वो किताब थी एक जादुई किताब जो कोई भी खाने की चीज निकाल कर दे सकती थी। अब देखिए आगे। गौरी कौवी नदी पर पानी पीने जाती है तो वो देखती है कि बुलबुल एक बड़ा सा कटोरा उठाए रानो चिड़िया के घर की तरफ जा रही थी। गौरी बुलबुल को आवाज देती है, बुलबुल, बुलबुल बहन, जरा इधर तो आना। हाँ गौरी बहन, क्या बात है? ये इतना बड़ा कटोरा उठाए कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता रानो चिड़िया सब पक्षियों को उनकी मनपसंद चीजें दे रही है। जो भी खाना चाहो वो रानो चिड़िया को बता दो और रानो चिड़िया वो दे देगी। बुलबुल की बात सुनकर गौरी कौवी तुरंत अपने घर जाए। कालूपति जी, आपको पता है कि वो रानो चिड़िया पता नहीं कहाँ से भोजन निकाल निकाल कर पक्षियों को दे रही है। अच्छा, ऐसी बात है? तो और क्या, जाओ तुम भी जाकर भोजन ले आओ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। रानो चिड़िया, तुम कहाँ से इतना भोजन ले आई हो जो सबको बांटती जा रही हो? कालू भाई, हमारे तो दिन बदल गए। आपको याद है कि गुफा में एक पुरानी किताब पड़ी थी? असल में वो एक जादुई किताब है। उस किताब से जो भी चीज मांगो वो आपको तुरंत निकाल कर दे देती है। अच्छा, तो फिर दो मुझे। क्या कालू भाई, आपको कौन सी चीज खाने को चाहिए? मुझे वो सारी की सारी किताब चाहिए। वो किताब पहले मैंने वहाँ देखी थी, वो किताब मुझे ही मिलनी चाहिए। लेकिन कालू भाई, आपने तो वो किताब फेंक दी थी। मैं आपको किताब नहीं दे सकती। आपको जो भी चीज खाने को चाहिए वो मैं दे दूंगी। चुपचाप मुझे वो किताब दे दो। नहीं दूंगी, मुझे पता है आप उस किताब का गलत इस्तेमाल करोगे। रानो चिड़िया ऐसा कहकर अपना दरवाजा बंद कर लेती है और कालू कौवा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। समझती क्या है वो छोटी चिड़िया अपने आप को? उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कालू कौवा गुस्से में घर जाता है। कालू, तुम भोजन लेने गए थे, वो कहाँ है? भोजन खाना है तो खुद ले आओ। ले आऊंगी खुद ही, और उसमें से एक भी दाना तुम्हें नहीं मिलेगा।
गौरी कव्वी अपने घर से निकलती है और रानू चिड़िया के घर जाती है। अब तुम भी अपने पति की तरह मुझसे लड़ने आई हो? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत भूख लगी है चिड़िया, मुझे भी भोजन दो। अच्छा तुम बाहर रुको, मैं अभी भोजन लेकर आ। रानू चिड़िया घर के अंदर जाती है। गौरी भी चुपके से घर के अंदर घुस जाती है। रानू चिड़िया रसोई में जाती है और वहाँ जाकर जादुई किताब से भोजन मांगना शुरू करती है और फिर मंत्र बोलकर वो भोजन आना रोक देती है। बीबी चुपके से सब कुछ देख लेती है और रानू चिड़िया के बाहर आने से पहले वो जल्दी से बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। ये लो तुम्हारा भोजन, अगर तुम्हें और कोई चीज भी चाहिए तो मुझे बता देना। धन्यवाद रानू चिड़िया। गौरी भोजन लेकर घर चली जाती है। वो भोजन खाना शुरू करती है। भूख तो कालू कव्वे को भी लगी थी, वो भी साथ ही दाना खाना शुरू कर देता है। अब मेरे दाने में अपनी चोंच क्यों घुसा रहे हो? वो तो मैं गुस्से में था, रानो ने मुझे वो जादुई किताब नहीं दी। उसने नहीं दी तो क्या हुआ, हम दोनों रात को जाएंगे और वो किताब चुरा लाएंगे। लेकिन उस जादुई किताब से भोजन कैसे निकलता होगा? तुम्हें मैं इतनी सीधी लगती हूँ कि चुपचाप रानू से भोजन ले आऊं? मैं गोरी हूँ गोरी, मैं देख कर आई हूँ कि किताब से भोजन कैसे निकलता है और उसको रोकना कैसे है। वाह गौरी, तुम तो सच में बहुत शातिर हो। अब तो रात को वो किताब जरूर चुराएंगे। रात हो जाती है। कालू कव्वा और गौरी कव्वी अपने चेहरे पर मास्क चढ़ाते हैं और रानू चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। रानू चिड़िया ने वो किताब खिड़की के पास रखी थी। कालू कव्वा अपना बड़ा सा पंख खिड़की की तरफ बढ़ाता है और वो किताब उठाकर वापस ले आता है और कव्वे जादुई किताब चुराकर अपने घर भाग जाते हैं। दोनों कव्वे किताब खोलते हैं। बताओ गौरी, पहले क्या चीज मांगे? कालू जी पहले चावल मांगेंगे, मेरा चावल खाने को मन कर रहा है। जादुई किताब, जल्दी से चावल निकाल। जादुई किताब से एक तेज रोशनी निकलती है और उस किताब के अंदर से चावल निकलना शुरू हो जाते हैं। वो दोनों जल्दी से चावल खाने लगते हैं। उस किताब से चावल निकलते ही रहते हैं। गौरी, अब मंत्र बोलकर इन चावलों का आना रोक दो। लेकिन गौरी को असल मंत्र भूल जाता है और वो खुद से ही कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देती है। अंतर मंतर चावल हो जाए शो मंत्र। लेकिन चावल आना नहीं रुकते। कालू, ये मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा? अंतर मंतर शंतर, चावल बंद हो जा, चावल आना रुक जा। लेकिन चावल तो और भी तेजी से निकलने लगते हैं। गौरी, जल्दी से सही मंत्र बोलो, पहले ही हम इन चावलों के नीचे आ गए हैं। अगर ये किताब ऐसे ही चावल निकालती रही तो हम तो यहीं मर जाएंगे। कालू जी, मुझे असल मंत्र भूल गया है। गौरी बार बार मंत्र पढ़ती है, लेकिन मंत्र गलत होने के कारण चावल किताब से निकलते ही रहते हैं और दोनों कव्वे चावलों के ढेर के नीचे दब जाते हैं। सुबह हो जाती है। हमारी जादुई किताब कहाँ गई? अम्मा, जादुई किताब तो खिड़की के पास पड़ी थी। जरूर किसी ने हमारी जादुई किताब चुरा ली है। दरवाजे पर दस्तक होती है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है तो सामने बुलबुल खड़ी थी। रानो बहन, जल्दी साथ चलो, कालू और गौरी कव्वी का सारा घर चावलों से भर चुका है। रानू चिड़िया और गुड़िया बुलबुल के साथ जाती हैं। जादुई किताब से चावल अभी भी निकल रहे थे। गुड़िया जल्दी से बोलती है, अंतर मंतर जंतर, भोजन बंद हो जा किताब के अंदर। चावल निकलना बंद हो जाते हैं। कालू और गौरी का सारा घर चावलों के ढेर से भर जाता है और वो दोनों लालची कव्वे अपने लालच के कारण मर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।